तुंगनाथ मंदिर, हिमालय की गोद में छिपा प्राचीन इंजीनियरिंग का अद्भुत रहस्य। हिमालय की गोद में स्थित, समुद्र तल से लगभग 12,073 फीट की ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला और इंजीनियरिंग की पराकाष्ठा का जीवंत प्रमाण है। पंच केदार में से एक, ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। जिस ऊंचाई पर सांस लेना भी कठिन हो जाता है, वहां सदियों पहले पत्थरों को तराशकर उन्हें एक दूसरे पर जोड़कर एक ऐसा ढांचा खड़ा करना जो आज भी बड़े बड़े भूकंपों के झटकों को झेल रहा है, आधुनिक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक बड़े शोध का विषय है। एक लॉजिकल पैराडॉक्स। जब हम तुंगनाथ की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया होगा। इतनी ऊंचाई पर काम करने के लिए अत्यधिक शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्राचीन कारीगरों ने वहां के पतले वातावरण में बिना किसी आधुनिक उपकरण के निर्माण कार्य कैसे किया। भारी भरकम पत्थर जिन्हें मेगालिथ कहा जा सकता है, उन्हें नीचे की घाटियों से 3680 मीटर की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा। न तो वहां कोई सड़क थी और न ही उस समय भारी मशीनों का अस्तित्व था। हिमालय का यह क्षेत्र साल के कई महीनों तक बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। ऐसी स्थिति में पत्थरों के जोड़ और उनकी पकड़ को बरकरार रखना अपने आप में एक चमत्कार है। इंटरलॉकिंग मैसनरी। तुंगनाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी निर्माण तकनीक है, जिसे शुष्क चिनाई कहा जाता है। मंदिर निर्माण में कहीं भी सीमेंट या चूने जैसे किसी भी पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है। पत्थरों को केवल एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखा गया है कि वे गुरुत्वाकर्षण और घर्षण के कारण आपस में मजबूती से जकड़े हुए हैं। हिमालय एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है। तुंगनाथ का ढांचा भूकंप के दौरान पत्थरों को थोड़ा हिलने की जगह देता है, जिससे ऊर्जा का अवशोषण होता है और पूरा मंदिर ढहने के बजाय स्थिर रहता है। इसे आज की भाषा में फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर कहा जा सकता है। पवित्र ज्यामिति और रहस्य। मंदिर की बनावट में प्राचीन वास्तुकला के जटिल नियमों का पालन किया गया है। मंदिर का गर्भगृह इस तरह बनाया गया है कि वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को केंद्रित करता है। मंदिर का आधार और उसका शिखर जिस अनुपात में बनाया गया है, वह उसके वजन को जमीन पर समान रूप से वितरित करता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों के बाद भी इसमें कोई बड़ी दरार नहीं देखी गई है। मंदिर की दिशा और उसकी खगोलीय स्थिति ये दर्शाती है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों को खगोल विज्ञान और भूगोल का गहरा ज्ञान था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने भगवान शिव की खोज में इस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया था। कथाएं कहती हैं कि भगवान शिव का भुज बाहु तुंगनाथ में प्रकट हुआ था। इंजीनियरिंग के नजरिए से देखें तो ये भक्ति ही थी जिसने उन कारीगरों को इतनी विपरीत परिस्थितियों में काम करने की शक्ति दी होगी। इसे दिव्य इंजीनियरिंग कहना गलत नहीं होगा। आज तुंगनाथ की बढ़ती लोकप्रियता और जलवायु परिवर्तन इसके लिए खतरा बन रहे हैं। बढ़ते तापमान के कारण हिमालय में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो मंदिर के आधार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। तुंगनाथ तक पहुंचने के लिए चोपता से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। यह रास्ता काफी सुंदर है और चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ों के अद्भुत नजारे दिखाई देते हैं। चंद्रशिला। तुंगनाथ मंदिर से आगे लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई करने पर चंद्रशिला चोटी आती है, जहां से हिमालय की चोटियों जैसे नंदा देवी, चौखंबा, त्रिशूल का 360 डिग्री नजारा देखने को मिलता है।